नमस्कार। भारत के मध्य में दो शहर हैं और दोनों विकास के दो बहुत अलग रास्ते चुन रहे हैं। एक तरफ है रायपुर, जो उत्पादन की यानी कुछ बनाने की ताकत पर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है नागपुर, जो कनेक्टिविटी की यानी जोड़ने की ताकत पर। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि विकास का कौन सा रास्ता भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। आइए इसे आराम से समझते हैं। इन दोनों शहरों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके बढ़ने का तरीका एक जैसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही शहर तरक्की कर रहे हैं, पर उनकी मंजिल और उस तक पहुंचने का रास्ता एक दूसरे से काफी अलग है। देखिए, रायपुर की बुनियाद है औद्योगिक उत्पादन, मतलब लोहा, स्टील, सीमेंट जैसी चीजें बनाने में। वहीं नागपुर की ताकत है लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, यानी सामान, जानकारी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाने में। तो एक शहर बना रहा है और दूसरा जोड़ रहा है। चलिए पहले रायपुर को और करीब से देखते हैं। इसे मध्य भारत का औद्योगिक इंजन क्यों कहा जा रहा है? इसकी नींव यहाँ की जमीन में मौजूद खनिज और उन पर आधारित उद्योगों पर रखी गई है। ये आंकड़ा देखिए, 4.8 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में वो भरोसा है जो टाटा स्टील और जिंदल जैसे बड़े उद्योगपति रायपुर पर जता रहे हैं। ये बताता है कि जमीन पर वाकई में कुछ बड़ा हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब रायपुर में ही क्यों? इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। पहली, छत्तीसगढ़ एक पार सरप्लस राज्य है, यानी उद्योगों के लिए बिजली की कमी नहीं। दूसरी, यहाँ खनिज के भंडार हैं। और तीसरी, यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ एक इंडस्ट्री का कचरा दूसरे के लिए कच्चा माल बन जाता है। इससे लागत भी कम होती है और बर्बादी भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग बढ़ रहे हैं, शहर के भविष्य की भी प्लानिंग हो रही है। नया रायपुर, जिसे अब अटल नगर कहते हैं, वो सिर्फ एक नई बसावट नहीं है। इसे भारत की पहली प्लान की हुई स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि उद्योगों का विकास और लोगों का जीवन दोनों संतुलित तरीके से साथ साथ चल सके। अब रायपुर से आगे बढ़कर नागपुर को देखते हैं। नागपुर की रणनीति भारी उद्योगों पर नहीं, बल्कि अपनी खास लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और ज्ञान पर आधारित टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। नागपुर की तरक्की की कहानी का केंद्र है मिहान प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नागपुर के 0 माइल यानी भारत के बिल्कुल बीच में होने का पूरा फायदा उठाता है। ये सिर्फ कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक एयरपोर्ट, एक लॉजिस्टिक्स हब और एक बड़े आईटी इकोसिस्टम का संगम है। इसी वजह से नागपुर में एक हाईटेक इकोनॉमी की नींव रखी जा रही है। एक तरफ टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं जो एआई और डेटा साइंस पर काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रिलायंस डिसॉल्ट मिलकर राफेल फाइटर जेट के पार्ट्स बना रहे हैं। यहाँ जोर भारी मशीनों पर नहीं, बल्कि दिमाग और हुनर वाले कामों पर है, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। नागपुर की कनेक्टिविटी की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया है समृद्धि महामार्ग। सोचिए, इस एक एक्सप्रेसवे ने नागपुर से मुंबई के सफर को 16 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया है। इसने मध्य भारत से सामान भेजने और मंगाने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। और बात सिर्फ एक सड़क की नहीं है। नागपुर अब भारत के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों अहम हाईवे नेटवर्क का जंक्शन पॉइंट बन रहा है। ये बात इसकी रणनीतिक लोकेशन को और भी ज्यादा मजबूत करती है। लेकिन इस तेज विकास की एक कीमत भी होती है। हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। अब जरा जमीन की हकीकत को भी समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही शहर कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रायपुर में भारी उद्योगों के कारण हवा की गुणवत्ता यानी एयर पोल्यूशन एक बड़ी चिंता है। PM 2.5 का स्तर अक्सर तय सीमा से काफी ऊपर रहता है। वहीं नागपुर में विकास के लिए जंगल कम हुए हैं और मिहान जैसे बड़े प्रोजेक्ट में हुई देरी की वजह से भी कई दिक्कतें सामने आई हैं। तो अब जब हमने दोनों शहरों की ताकत और कमजोरियों को समझ लिया है, तो किस नतीजे पर पहुंचना चाहिए? यहाँ किसी एक को विजेता बताने से कहीं ज्यादा जरूरी है विकास के इन दोनों रास्तों के मतलब को समझना। इस पूरी चर्चा का सार शायद इस एक वाक्य में छिपा है। रायपुर भारत का औद्योगिक इंजन है, जो देश के लिए जरूरी चीजें बना रहा है, और नागपुर उस अर्थव्यवस्था की संचार प्रणाली है जो उन चीजों को देश के हर कोने तक पहुंचाने का रास्ता बना रहा है। ये विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि कोई भी शहर विकास के जिस रास्ते को आज चुनता है, वही रास्ता उसके कल का भविष्य तय करता है। सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि शहर कितना बड़ा हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है। आखिर में बात रायपुर या नागपुर की नहीं है, बात है समझदारी से अपना निर्णय लेने की। अगर हम किसी शहर के बढ़ने की सही दिशा को समझ लेते हैं, तो हमारा फैसला कभी गलत नहीं होता।